नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। आईडीएफ ने बैरूत की दहिये उपनगर में हामिश सफीदीन को मार गिराया। हालांकि अब हामिश की मौत पर हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गुरुवार आधी रात इजरायली सेना ने बैरूत पर जबरदस्त हमला किया था। हमले के दौरान सफीदीन अंडरग्राउंड बंकर के हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने देश भर में मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने के लिए उन्होंने सनातन धर्म सर्टिफिकेशन की वकालत की है। तिरुपति में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि प्रसाद में मिलाई जाने वाली सामग्री की शुद्धता के लिए सनातन धर्म सर्टिफिकेशन की जरूरत है। साउथ सिनेमा से एक बुरी खबर सामने आई। जाने माने मलयाली अभिनेता मोहन राज का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने खलनायक के तौर पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। उन्होंने साल 1988 में मलयालम फिल्म मूनम मूरा से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का सबूत दिखा दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। हुड्डा ने केएमपी जमीन अधिग्रहण का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा वाले किसानों को 140 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जबकि हमने उसी जमीन के 640 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। तेज रफ्तार ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी से 2 कोचों की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना गया से कोडरमा के बीच स्टेशन के पास हुआ। आरपीएफ ने जांच अभियान चलाया और स्थानीय लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई है। घटना के बाद आरपीएफ ने आसपास के क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। यूपी के अमेठी जिले में कंपोजिट विद्यालय में तैनात एक शिक्षक, उनकी पत्नी और बेटियों को गुरुवार शाम 7 बजे अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मार दी। चोरी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस दुस्साहस घटना से पूरे जिले में सनसनी मच गई। हमलावर कौन थे और हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें जेल में जातिगत भेदभाव को अनुचित और असंवैधानिक बताया गया। उन्होंने कहा कि देश की जेलों में क्रूर जातिवादी भेदभाव के तहत कैदियों से जातियों के आधार पर काम का बंटवारा करना अनुचित है। मायावती ने यह भी कहा है कि सरकारों का रवैया संवैधानिक न होकर के लगातार जातिवादी है। ईडी ने करोड़ों रुपए की आयकर चोरी के मामले में हवाला कारोबारी अट्टू की तलाश शुरू कर दी। सूत्रों का कहना है कि हवाला कारोबारी सपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी का करीबी रहा है। सपा नेता आजमी ने करीबी रहे व्यवसायी की भूमिका की जांच चल रही है। हवाला कारोबारी के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए मुंबई पहुंचाए गए थे। 56 साल बाद जब जवान मुंशी राम का पार्थिव शरीर रेवाड़ी के पैतृक गांव में पहुंचा तो पत्नी का रो रो करके बुरा हाल हो गया। इस दौरान मुंशी राम के घर पर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं वीरांगना पार्वती देवी ने कहा कि उन्हें पति के बलिदान पर गर्व है। 56 वर्षों बाद पति का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, इसका संतोष भी है। यूपी के अमेठी में एक शिक्षक और उनकी पत्नी व 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुस्साहस घटना से पूरे जिले में सनसनी फैली है। इस मामले में बसाया प्रमुख मायावती का बयान सामने आया। मायावती ने कहा कि सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बैकखौफ न हो। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए